नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की इच्छा है, मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ मैं गोचर ग्रहों की, और मैंने बोर्ड पे सिर्फ वही लिखा भी है, गोचर प्रभाव और लग्न। तो गोचर प्रभाव जो होता है, आप सभी को पता ही है कि जो वर्तमान में ग्रह गोचर करते हैं, इंग्लिश में उन्हें ट्रांजिट भी बोलते हैं, अर्थात एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, उन्हें गोचर कहते हैं। अर्थात जो ग्रह तो सदैव चलते रहते हैं, जो चलायमान है वो ग्रह, और जो एक स्थिति में रहते हैं नक्षत्र। नक्षत्रों की बात मैं कई बार कर तो देता हूँ वीडियो में, मैंने आज तक कभी नक्षत्रों पर वीडियो बनाया नहीं। ग्रह नक्षत्र ही मानव जीवन को पूरी तरह संचालित करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन आऊँगा मैं 27 नक्षत्र हैं उन पर भी विस्तार से आऊँगा, सभी लग्नों पे क्या प्रभाव देते हैं। तो नक्षत्र नहीं बदलते हैं, तारामंडल में आप देखेंगे तो वहीं स्थित रहते हैं, या इतनी दूर है कि वो प्रभाव अगर वो बदलते भी है तो हमको पता नहीं चलता। मगर इन जिन ग्रहों की बात करते हैं ये तो निरंतर चलते रहते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी चलायमान है, ये भी तो ग्रह। मगर हम बात कहाँ की करते हैं, जो बाकी ग्रह दिखते हैं और उस पर प्रभाव डालते हैं। चूंकि हम यहाँ रहते हैं इसलिए इसको हम लोग कुंडली में नहीं पकड़ते। अब ईश्वर जाने, दूसरे ग्रहों पे लोग रहते होंगे, शायद वो ये इसको पकड़ते होंगे, अगर उनके यहाँ भी ज्योतिष चलता हो। मगर ये प्रश्न थोड़ा, जिसको कहते हैं कि अंदेशा लिए। तो आइए आज बात करेंगे गोचर प्रभाव की। और आगे चले उसके पहले प्रार्थना, जैसा आप सब जानते हैं और भी करता हूँ, कि भाई जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती, जो आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त होती है। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उत्साह आता है। तो गोचर ग्रह के विषय में मैंने आपको समझाया कि ये वर्तमान में जब बदलते हैं तो वो राशियां परिवर्तित करते, तो आपकी कुंडली में भी प्रभाव डालते हैं। मगर क्या जितना शोर शराबा है उतना डालते हैं? नहीं, झूठी बात करते हैं लोग। अब देखिए, मैं उस पर क्या होता है कि जब कई बार आप अपनी बात सत्यता के लिए कहते हैं, लेकिन ऐसा लग जाता है जैसे सामने वाले बुराई कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मगर सत्य तो कहना पड़ेगा ना। राजनेता भी है, अगर भाषण दे रहा पूरी तरह गलत दे रहा है तो लोग बोलेंगे ना, भाई ये गलत बोल रहा है। व्यापारी है, छोटा मोटा विज्ञापन में वो चीजें करता है तो सही, लेकिन ओवर कर देता है तो लोग थोड़ा तो अजीब सा अनुभव करते हैं। जैसे वो बीच में फेयर एंड लवली वाले पीछे पड़ गए थे कि हम गोरा बनाई की मानेंगे, नहीं बनता ना सर। जिसको भगवान ने जो रूप रंग दिया है वो तो रहेगा। परिवर्तन होता है, श्रृंगार में थोड़ा बदलाव आ जाता है। किसी के ऊपर कुछ कपड़े अच्छे लग जाते हैं, किसी के ऊपर वो कपड़े उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपका गहना, आपका कपड़ा, आपका बाल, आपका चश्मा, जो भी है वो थोड़ा श्रृंगार के लिए सही। मनुष्य बदल जाएगा ऐसा थोड़ी होता है, काले से गोरा हो जाएगा, ये तो विधान नहीं है। और होगा भी नहीं, लगाने वाले भी जानते हैं। लेकिन तो वो गलत बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ सुंदरता नहीं बढ़ाती कोई भी क्रीम या श्रृंगार का साधन। आप नॉर्मल घर में बैठे हैं कपड़े में, उसके बाद आप पहन लेंगे कुछ अलग सा कपड़ा, कहीं जाना है पार्टी में, विवाह में, कैसे सब दस के लोग जाते हैं, तो वो अलग प्रभाव तो देता है। नॉर्मल शर्ट पैंट पहनेंगे, उसके ऊपर सूट पहन लेंगे, वो अलग दिखेगा आदमी।
नॉर्मल महिला किसी साधारण घर के कपड़े में है और फिर वो विशेष रूप से कोई साड़ी या गहना पहनती है अंग पे, तो अलग दिखती है, प्रभावशाली दिखती है, सुंदर भी दिखती है, मगर इतनी भी नहीं दिखती, या दिखता है, दोनों की बात करो, स्त्री पुरुष की। तो ऐसे ही गोचर को आप समझें, प्रभाव डालते हैं, अवश्य डालते हैं। तो मैं बताता हूँ कैसे डालते हैं, कितना डालते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे बताते हैं कि जैसे बस ये बदला है तो सब दुनिया की सारी राशियां करोड़पति हो जाएंगी, और एटलीस्ट 5-6 राशियों तो बना ही देते हैं। मैंने बार पूछा था कुछ ऐसे लोगों से भी, मैंने बोला ये वीडियो आप लोग देखते हो, आपको सत्य पता है? तो बोले हाँ पता है। तो हमने कहा देखते क्यों? बोले मजा आता है। क्यों, कितना मूर्ख बना सकते हैं हमें, हम कितना हंस के छोड़ सकते हैं। एक लाइन में 8-10 लोगों ने मुझको बोला। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, ज्योतिष कोई आपके वर्तमान का व्यूअरशिप कितनी बढ़ जाएगी तो वो देखिए, बढ़ाइए, शौक से बढ़ाइए। मैंने कहा ना, जब फिर सत्य बोलने जाइए तो बुराई पनपने लगती है, तो वो सत्य नहीं है। गोचर के ग्रह जब भी बदलते हैं तो 3 ग्रह को विशेष पकड़ते हैं, क्योंकि ये देर से बदलते हैं, शनि, राहु और गुरु। बाकी तो सबका कोरम बदलने का 40 से 45 दिन का है, या 30 से 45 दिन का है। कभी कोई ग्रह जल्दी बदल जाता है, कभी कोई ग्रह देरी से बदलता है। जैसे मंगल बदला है कल परसों में, मिथुन राशि में चला गया। मंगल इस बार ज्यादा रुक गया वृषभ राशि में। नहीं, मेरा मानना ये है कि ये गोचर के ग्रह इतने आपके जीवन में प्रभाव नहीं देते। आपकी जो ओरिजिनल कुंडली, अर्थात जो वास्तविक कुंडली है, वही प्रभावशाली रहती है अधिक से अधिक। इनका प्रभाव ठीक वैसे ही किसी पार्टी फैशन की तरह होता है कि विशेष दिखने लगे आप किसी विशेष इवेंट में, अर्थात किसी विशेष कार्यक्रम में, या स्पेशल किसी इवेंट के लिए अंग्रेजी में फंक्शन में। यही प्रभाव, सत्यता ये। मगर कई बार वो शनि राहु से तो कुछ ज्यादा ही डरा देते हैं, हालांकि उनका थोड़ा प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन मैं आता हूं कब कहां पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूं आपको। गुरु का भी पड़ता है, गोचर गुरु का भी देखा जाता है, तो वो भी देता है। अब देर से बदलते हैं तो इनके पास ताकतें भी तो बहुत ज्यादा हैं। इनके पास दृष्टियां भी तो बाकी ग्रहों की अपेक्षा ज्यादा हैं। तीनों के पास 3-3 दृष्टि है। अब राहु केतु हैं, शनि और गुरु, तीनों के पास 3-3 दृष्टियां हैं। एक मंगल अकेला है जो थोड़ा तेज बदलता है, उसके बाद 3 दृष्टि, बाकी तो सबके पास सप्तम दृष्टि है। मगर मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा गोचर में प्रभाव अगर कोई ग्रह देता है तो चंद्रमा देता है, जो 2.25 दिन में बदलता है। लेकिन लोग उस पर बात नहीं करते हैं, कैसे करेंगे? हर 2.25 दिन बदलता है तो बोले हर 2.25 दिन वीडियो देना पड़ेगा। तो जब स्पेशल इवेंट आता है, अर्थात कुछ ग्रह थोड़ा अलग तब्दीली करते हैं 40-45 दिन में, तो लोगों को लगता है चलो इस पर बात थोड़ी करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, चंद्रमा मन का कारक और मन की इर्द गिर्द ही आपका जीवन घूमता है। हर 2 दिन में आपका मन उदास और प्रसन्न होता रहता है, और मन की डिमांड पूरी तो प्रभाव पूरा, मतलब खुशी का। और अगर मन की डिमांड पूरी नहीं हुई तो आप दुखी। आप सुबह से लेकर शाम तक सुख और दुख का अनुभव करते हैं, उसका कारण है सिर्फ आपका चंद्रमा। वो जब जहां प्रभावित होता है तो होता है। अरे मैं तो कई बार शहर का ट्रैफिक भी बता देता हूं, आज जाम लगेगा या नहीं लगेगा।
और उसमें कोई मैं बड़ा बलवान काम नहीं करता, मैं जानता हूं लगेगा। यात्रा चंद्रमा से देखी जाती है। क्यों? तो गुरु से देख लो, शनि से देख लो, राहु से देख लो। नहीं, यात्रा और मुहूर्त चंद्रमा से ही देखा जाता है, क्योंकि वो सबसे नजदीक बदलता है। और विशेषता कारण ये है कि वो मन का कारक है। सूर्य का निश्चित है महीने में बदलेगा, तो अब सूर्य हर महीने बदलेगा, निश्चित है। तो बाकी ग्रहों का निश्चित नहीं है, उनकी तिथियां थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं। तो चंद्रमा का पक्का है 2.25 दिन, वो 2.5 दिन लेते ही ना, 1.5 दिन सूर्य का भी। 30 दिन तिथि उसकी फिक्स रहती, किस दिन बदल जाएगी। इतने सालों से, बहुत सालों से ये क्या कहते हैं इसको, मकर संक्रांति 14 तारीख को होती है। मगर पिछले 8-10 सालों से या 7-8 सालों से कह लिए, अब 15 तारीख होने लगी। तो उतना अक्षांश पृथ्वी का सरका या क्या हुआ, वो गणित से हमारे ही लोगों निकाला। मगर सरकारी कैलेंडर में भी कई बार 14 देते रहते हैं। हमारे पंचांग में आगे पीछे हो जाती, कई बार नॉर्थ में 15 को हो जाती है या साउथ में, तो छोड़िए, लंबा विषय। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप गोचर को ढंग से समझिए। गोचर प्रभाव देगा, अवश्य देता है, लेकिन इतना नहीं देता कि आप बेचैन हो, परेशान हो। परेशानी का विषय या सुख खुशी का विषय ये है, अगर आपकी कुंडली में दशाएं भी उसी की चल रही, किसकी? उस ग्रह की, या अंतरदशा, तब वो बदला गोचर में, तो अच्छा गया तो थोड़े अच्छे प्रभाव देगा, खराब गया तो थोड़े खराब प्रभाव देगा। यही है गोचर का। बाकी आके साधारण रूप से निकल जाएगा। इसको ऐसे समझिए, आप किसी के यहां गए थे शादी में, तो शादी में बाराती आए थे, मगर विशेष प्रभाव वहां होगा जिसकी शादी हो रही थी, जिस घर में, अर्थात जिसकी दशा चल रही है, अंतरदशा, उस पर प्रभाव ज्यादा दे जाएगा। मगर राहु शनि कुछ न कुछ विशेष प्रभाव दे जाते हैं, और उसमें विशेष रूप से मैं बता देता हूं, तभी ज्यादा मिलेगा। शनि राहु का भी, राहु परिवार बिगाड़ने में खराब प्लेनेट है, मैं बता देता हूं। यदि आपके सप्तम भाव पे या लग्न पे पहले से उसका प्रभाव है, बैठा है, देख रहा है, और फिर दोबारा वहीं आ गया गोचर में, अवश्य मुश्किलें खड़ी करता है। गुरु से विवाह देखा जाता है, निश्चित रूप से गोचर का गुरु ही विवाह कराता है, ये बात पक्की। मगर उसका सिर्फ विवाह तक मामला सीमित रहता है, वो लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता। गोचर के गुरु से विवाह निश्चित होता है, किस साल इसका विवाह होगा या नहीं। बाकी प्लेनेट कैसे बैठे हैं वो देखने पड़ते हैं। मैं तो कईयों को 10 साल पहले बोल दिया, 35 के पहले होगी नहीं, और नहीं हुई। ईश्वर की मुझ पर कृपा है, इस मामले में बड़ा परफेक्ट हूं मैं एकदम क्लियर रहा है अभी तक, आगे भी ईश्वर आशीर्वाद बनाए रखे। तो इनका प्रभाव आपके जीवन में जितना कह रहे हैं नहीं होता है। बाकी चीजों पर गुरु भी प्रभाव नहीं डालता, बाकी चीजों पर शनि भी नहीं डालता, बाकी चीजों पर राहु भी नहीं डालता। बाकी तो ये सूर्य बदलता है, तो अभी करिश्मा होगा इन राशियों के लिए। बुध बदले तो करिश्मा, मंगल बदले तो करिश्मा, शुक्र बदले तो करिश्मा। नहीं होता ऐसा, झूठ बोलते हैं। मैं एक लाइन बोल देता हूं, ये झूठ वो भी जानते हैं जो कह रहे हैं, लेकिन उससे दिक्कत मैं इसलिए कह रहा हूं, उससे आम जनजीवन का व्यक्ति
जिसको बहुत ज्ञान नहीं होता है तो आपने बता दिया उसको ये राशि फलित होगी, वो बाद में हमने देखा कई बार वो टीवी में, कई बार समाज में गाली देता घूमता है। अरे बकवास करते, उन्होंने बोला तो ये होगा, कुछ हुआ ही नहीं। उससे हमारा शास्त्र प्रभावित होता है, इसलिए मैं दुखी हूं। जबकि ये गलत नहीं, शास्त्र आपने गलत तरीके से पेश किया सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए, वो गलत है। तो क्या बोलते उसको, जब विश्वास चला जाए किसी शास्त्र से तो प्रश्न चिन्ह लगता है ना फिर उस शास्त्र पे, उस ज्ञान पे। इसलिए मैंने कहा, बाकी जो वीडियो बनाते ये करते उससे कोई लेना लादना नहीं, लेकिन है भाई विश्वनीयता का फर्क है ना। गोचर के ग्रहों पे आप ये बोले जा रहे हैं, वो बोले जा रहे हैं। अब वीडियो बनाने के लिए नहीं मिला, सब्जेक्ट अनेक हैं, ढूंढिए। अरे भाई मैं तो कहता हूँ सब्जेक्ट को रिपीट कर दीजिए, कम से कम ज्ञान मिलेगा। सारा वीडियो तो लोग नहीं देख लेते पूरे विश्व में। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं, गोचर का इतनी प्रभाव, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने कहा ना, हल्का फुल्का प्रभाव डाल के चला जाता है। अब कोई प्लेन आपकी कुंडली बहुत खराब बैठे, मान लिया मंगल और शनि बैठा, अब उनका ट्रांजिट भी गलत आ गया तो एक्सीडेंट करा देगा। तो लेकिन कब कराएगा, जब दो में से किसी एक की दशा अंतर दशावश या उससे संबंधित प्लैनेट होगा, अन्यथा कुछ नहीं करेगा। मैंने कहा ना, आपका परिवार बिखर रहा है, आपके अचानक झगड़े शुरू हो गए, तो आप जब हमसे पूछेंगे तो मैं बोल दूंगा हाँ राहु की स्थिति खराब आई है, पहले से खराब था, अब और एक तो कराए लो ऊपर से नहीं चढ़ा, गोचर भी खराब आ गया तो निश्चित बिगड़ेगी। लेकिन वो दशा अंतर दशा में होना चाहिए ग्रह, तभी ज्यादा प्रभावशाली गोचर आपके लिए होगा। वो ग्रह जो भी गोचर करता है, अर्थात मेष से वृषभ में जाता है, या वृषभ से मिथुन में जाता है, मिथुन से कर्क में जाता है, कर्क से सिंह में जाता है, मतलब कहीं भी जाता है, तो वो प्रभावशाली तभी ज्यादा होगा। आपकी कुंडली में एक ही लग्न के व्यक्ति हैं, तो अभी मान लीजिए कि शनि बदल गया, तो एक ही लग्न के व्यक्ति के लिए शनि महाराज एक जैसा प्रभाव देंगे, ये टोटल मिथ्या बात है, 100% मिथ्या बात है, अर्थात गलत कह रहे हैं लोग, नहीं देगा। सबकी एक ही लग्न है, सबका एक ही राशि है। मान लीजिए दुनिया में 10 करोड़ लोग हैं, तो शनि का गोचर क्या सब पे वही बात सब कर जाएगा। लेकिन आप इतने इंप्रेसिव तरीके से कहते हैं, लोग सुनते हैं, जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, और विश्वास के साथ साथ हर आदमी में बताओ थोड़ा बहुत रखता है। कई बार तो लाचार होता है कि उसकी अपनी कुंडली नहीं, तो कुंडली तो होती सबकी, तिथि सही नहीं, तो बेचारा कहता हाथ से ही देख लो, तो हस्ते रेखा वाले भी, उनका भी ज्ञान सही है, वो उनके पास जाते हैं, वो बताते भी सही। और कोई भी एस्ट्रोलॉजर, हस्तरेखा का ज्ञान रखने वाला भी थोड़ा बहुत ज्योतिष जानता है, और ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला अर्थात कुंडली देखने वाला भी थोड़ा बहुत तो हस्तरेखा जानते ही है, क्योंकि ये दूसरे कनेक्टेड होते हैं। लेकिन एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्पेशलिटी नहीं है आपके पास। मैं नहीं मानता हूं कि दोनों में आदमी महारत हासिल किए बैठा है। वो नहीं मिलती। लेकिन थोड़ा नॉलेज होता है, अनुभव होता है। अब किसी डॉक्टर के पास जाइए आप, तो कान का डॉक्टर, आंख का डॉक्टर, लेकिन अगर बुखार की दवा मांगे तो नॉर्मली वो दे देगा, उसके आगे आप जाएंगे तो खतरा है। तो देखिए भाई, हमने पहले भी कहा है, हर कारोबार की अपने एक मर्यादित पहचान, तो इसलिए मैं अपने
जो मुझको देखते हैं, ये वीडियो तो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ कि गोचर से बिल्कुल हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। गलत गोचर आया है, गलत ग्रह स्थित हो गया आपकी कुंडली में, तो देखिए क्या उसकी दशा चल रही है, अंतर दशा में आ रहा है। अगर नहीं है तो कितना भी गलत है, कितना भी सही है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, न दुख देगा और न सुख देगा। हाँ, अब अगर उसी ग्रह की दशा चल रही, वो थोड़ा अच्छा आ गया तो 20 रुपये आपको अच्छे मिल जाएंगे। मान लीजिए मंगल बदला 40 दिन के लिए, तो मंगल की दशा या अंतर दशा चले तो 40 दिन आपके लिए थोड़ा प्लस हो जाएगा, या और भी ग्रह। अब उस सबका उदाहरण देने जाऊं तो फिर लंबी कहानी हो जाती। लेकिन अगर वो नहीं चल रहा है अंतर दशा में, तो आएगा और चला जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, आप किसी बारात में जाएंगे सज धज के, एक दिन खाना वाना खा के 4-5 घंटे में वापस। मगर जिनके यहाँ शादी हुई, उनका तो जीवन ही बदल गया, 2 परिवारों का। उनका प्रभाव ज्यादा होगा। तो वही परिवार है जिसकी दशा अंतर दशा चल रही तो यही गोचर है। तो इसलिए गोचर से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए लोगों को। हाँ, सुन लीजिए सबकी, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ कोई प्रभाव नहीं होता। बस तभी देगा जब दशांतर दशा में आपकी कुंडली में पहले से गुरु देगा। विवाह करना है आपको, वो भी समय आता है। गुरु तो बदलते ही रहता है। जैसे मैंने कईयों को बोला 5 साल बाद होगा, तो वो ग्रह ऐसे थे ना क्रूर कि होने ही नहीं देते थे। गुरु कोशिश करता ये, लेकिन एक पीरियड के बाद, मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बोला है, हर ग्रह पीछा छोड़ता है। कईयों का नहीं छोड़ता। सलमान खान का नहीं छोड़ा, 2006 में बोला था नहीं होगी शादी। बाकी बड़े बड़े लोग बातें करते रहे, तब मुझे लोग नहीं जानते, तभी भी नहीं जानते बहुत सारे लोग भाई मुझे। मैं कोई फेमस आदमी हूँ क्या? अब मैं यूट्यूब पे 1.5-2 साल से हूँ, लेकिन मैंने जितना भी कहा है फैक्ट है। मैं 2 साल पहले शाहरुख खान का भी कहा था, अब तो 2 साल से तो मेरा प्रूफ है ना कि मैंने प्रिडिक्शन किया तो राइट है। उद्धव ठाकरे के बारे में जो बोला था वो प्रूफ है। 2 साल का पुराना वीडियो देखे मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया सबके बारे में। शाहरुख खान के बारे में भी किया था। लाख विवादों के बाद भी उसकी पिक्चर हिट होगी, तो मैंने तभी बोला था जैसे ही 58 कंप्लीट करेगा, कुछ फिल्में और हिट देगा। 2 साल पहले की वीडियो में बोला है। क्यों कहा था मैंने? सत्यता के साथ था ना। जिसकी जो कुंडली है वो सत्य है, तो उस पर विवेचन करें तो राइट निकले। हमारे अब तो प्रूफ के साथ बोल रहा हूं ना। चलिए, 15 साल पहले किसी के बारे में क्या बोल रहा था, प्रूफ नहीं। अभी 2-2.5 साल से मेरे भी वीडियो है ना यूट्यूब पे, उनको देखिए। उस वक्त कहा था कि नहीं कहा था, आज हुआ। कुंडली सत्य है तो वो घटे उसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, इस बात को मैं और कहीं नहीं ले जाता हूं। तो गोचर के ग्रहों से आपका प्रभाव इतना ही होता है कि वो अगर दशा अंतर दशा में है तो अधिक प्रभाव देंगे, या आपकी कुंडली में ग्रह वहीं बैठा है जहां गोचर वाला फिर से आ गया। मान लिया आपका शनि कुंभ राशि में बैठा है, अब शनि फिर से कुंभ राशि में आ गया, तो थोड़े प्रभाव अवश्य देगा, अच्छे या बुरे दोनों किस्म के। लेकिन थोड़े, जिससे आप का अच्छा आया तो बहुत प्रसन्न होने की जरूरत नहीं, और बहुत खराब आया है तो दुखी होने की जरूरत नहीं। हाँ, दशांतर दशा उसकी है, चल रही है या आने वाली है, तो आप दोनों हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, प्रसन्न भी हो सकते हैं। अब वो अच्छा प्रभाव दे रहा है आपकी कुंडली में, खराब वो आप देख लीजिए या किसी और से दिखा लीजिए। मैंने गोचर का सत्य बता दिया। मेरा ख्याल मेरे दर्शक इतने कहने से समझ गए होंगे बाकी नहीं समझे होंगे तो फिर आगे भी भविष्य तो ही चलते ही रहता है, किसी और वीडियो में देखेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश की।
अपनी बात कह भी दी है। और वैसे भी आज का दर्शक पहले की अपेक्षा थोड़ा जागरूक भी है ज्योतिष के बारे में, समझने लगा है। भाई समझने कैसे लगेगा, क्यों नहीं समझेगा? कोई चीज बताई जाएगी तो लोग समझेंगे ही ना। पहले पंडित जी आते जो कह दिया वही सही हो। चलिए, ज्ञान का माध्यम है अलग अलग तो लोग समझते हैं। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार।